कितना लोगों का सोचती है और कितनी लोगों की हितैषी है, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है जब लोग अपना गिला शिकवा और अपनी शिकायत सरकार के प्रति रोष प्रदर्शनों के माध्यम से निकालते हैं। यही रोष प्रदर्शन हलेड़, रानीपुर और अखवाना के लोगों की ओर से किया गया, जिसमें लोगों ने सरकार को ठगबाज बताया, जिसमें उनके साथ धोखा किया है, उनकी जमीनें भी ले ली हैं और उन्हें उनके अधिकार भी नहीं दिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग। युग कोई भी रहा हो, सरकार के हाथों जनता हमेशा ही लुटती रही है, ठगी जाती रही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी का भी राज हो, सबकी एक ही शिकायत रही है कि सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया और वाकई में सरकार उनके लिए कुछ करती भी नहीं। अगर सरकार लोगों की भलाई और लोगों की हितैषी हो तो लोग रोष प्रदर्शन ना करें, लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर ना उतरें, धरने ना दें, भूख हड़तालें ना करें और वो संघर्ष में पूरी तरह से बर्बाद ना हो। यही कारण था कि गांव हलेड़ के रानीपुर अखवाना के लोगों की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस रोष प्रदर्शन का कारण उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें उनके अधिकार वर्षों से नहीं मिल रहे हैं, बावजूद इसके वो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ केस भी दर्ज करवा रखा है और वे मुकदमे भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके हाथ सालों बाद संघर्ष करने के भी खाली हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हलेड़ के रहने वाले जगदीश सिंह, चतर सिंह और अखवाना के रहने वाले संसार सिंह ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि 1992 के अंतर्गत सरकार ने उनकी लगभग 100 एकड़ जमीन इस वायदे के साथ ली थी कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित करेगी। इस इंडस्ट्री में उनके एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी और साथ में जो ज़मीनें इस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार के अधीन होंगी वे उसका पैसा भी उन्हें देगी। 1992 में इन लोगों की ज़मीनों के बदले में उन्हें केवल 30-30 हज़ार रुपये देकर के सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। लोग इस उम्मीद पर, इस आस पर दिन बिताते गए कि एक दिन आएगा जब सरकार उन्हें, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी देगी और उनकी ज़मीनें जो कि सरकार के अधीन जा चुकी हैं, इसके पूरे मुआवजे भी उन्हें मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार कर उन्होंने अदालत के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं। उनका कहना है कि ना तो सरकार ने यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित की, ना उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी, ना ही उन्हें मुआवजे मिले। यही कारण था कि उन्होंने आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहाँ पर जो खाली ज़मीन छोड़ी है उनकी वो बिक्री ज़रूर कर रही है, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है या तो उन्हें मुआवजे दिए जाएँ या फिर उनकी ज़मीनें उन्हें वापस की जाए। हाँ जी, मैं जी पेप्सी प्लांट के सामने बोल रहे हैं, जिथे साडी पैली ने रिकॉर्ड की 1992-93 के इन्हें आख्या भी सरकारी नौकरी दी जाए, पैली रिकॉर्ड की, किसी ने ना सरकारी नौकरी दी ना उचित मुआवजा दिता। साडा इत्थे ट्यूबवैल लगे दा ही, डेयरी फार्म ही, मिनी प्लांट ही, ना सब नष्ट कर दिता, जिदे च कि किन्ने परिवार जिहदे पलते हैं। साडा अद्धा परिवार तो साडा मतलब अटैक नाल मरी गया, तो असीं कुछ बचे कुछे हाँ, तो सरकार ने साडी कोई अजे तक सुनाई नहीं की। ये जिथे गड्डियां लगियां ना, ये इन्ना प्लाट है उतों तक साढ़े 16.5 किले पै गया जी इन्हों ने रिकॉर्ड की थी। इन्होंने तो सूँ इन्हें डंडे मार के कर दिता है, ना बच्चे कितने जाएंगे तो कितने रहनगे। इन्होंने तो सूँ इदा लटाता, ना किसी की पुछ ना किस भी, कितने मरनगे कितने जाएंगे। एक्स विधायक जगदीश सिंह हलेड़ तो बोल रहा। साड़ी 16.5 किले पैली सन 92 पंजाब गौरमेंट ने अक्वायर की है, जिदे सामने पेप्सी प्लांट लग्या है, जिदे सामने पेप्सी प्लांट लग्या है। अज भी वो जगह खाली है, गौरमेंट ने ना वो सेल की ते ना सानू उसदा कोई पैसा दिता, ना मुआवजा दिता, कुछ भी नहीं दिता। ते असीं बेकार, साडे घर विचों जणा दे इंतकाल सीगे, वो 3-4 बंदे मर भी चुके हैं। लेकिन इस गौरमेंट ने, पंजाब गौरमेंट ने सानू कोई भी फैसिलिटी नहीं दी, तो असीं इदां बेकार ही समझ लो कि घर भी साढ़े जार के ना कोई कुछ नहीं दिता ये गौरमेंट ने। तो सानू ध्यान करके ये सोचा जाए कि इन्हां दा कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। मैं पिंड खवाने का वासी जी, संसार सिंह जिमीदार। मेरी पैली 6 किले इस इंडस्ट्री एरिए च गई है।
ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 48%, 48,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 6 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਬੇਲਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਵਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਏ? ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਜਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਪਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ बंदा रखे करते हैं फैक्ट्री दे विच। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।